गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सम्मोहन मारन वशीकरण उच्चाटन मंत्र प्रयुक्त दिखे, जिनके कारण भय व्याप्त हुआ, भयहीन दिखे भय मुक्त दिखे। हमारे देश के एक महान विदुषी ने बहुत अच्छा ये कविता गाया है। बहुत अच्छा लगा ये कविता सुनकर। परंतु अपने एक दूसरे कविता में उन्होंने गाया है कि युवा पीढ़ी संभल कर के विवेकानंद हो जाए। बहुत अच्छी बात है। अपने विचार को रखने से पहले मैं एक बार क्षमा चाहता हूँ कि अगर आपका ये तात्पर्य नहीं था तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। आपने कहा है कि युवा पीढ़ी संभल कर के विवेकानंद हो जाए, तो संभवतः आपको इस बात का ज्ञान होगा ही कि विवेकानंद जी ब्रह्मचारी थे। उन्होंने जीवन में कभी विवाह नहीं किया, अर्थात उन्होंने कभी संतान को जन्म नहीं दिया। तो क्या आपका यह तात्पर्य है कि युवा पीढ़ी ब्रह्मचारी होकर संतान को जन्म ना दे? अन्यथा आपका जो भी तात्पर्य है मैं उसका सम्मान करता हूँ, परंतु अगर यह तात्पर्य है तो आप कृपया अपने विचारों को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे परिवार हैं जिसमें केवल एक ही पुत्र है जो अब युवा हो चुका है और उस पर यह दायित्व रहता है कि संतान को जन्म देकर अपने पिता के वंश को आगे बढ़ाए। ये एक बहुत बड़ा दायित्व है। यह सिर्फ एक पुत्र अर्थात एक पुरुष ही समझ सकता है, स्त्री नहीं समझ सकती, संभवतः। क्षमा फिर से। तो अगर आप इस विषय को स्पष्ट कर देते तो बड़ा अच्छा होता। क्या है कि अगर आप सम्मोहन मारन वशीकरण उच्चाटन इत्यादि विषयों का संज्ञान रखते हैं तो संभवतः आपको यह भी ज्ञान होगा कि मनुष्य के 3 प्रकार हैं। देव श्रेष्ठ मनुष्य में माना जाता है, मानव मनुष्य के मध्य वर्ग में है और असुर मनुष्य का सबसे अधम प्रकार है। मतलब देव, मानव और असुर, यह 3 प्रकार के मनुष्य हैं। और आप जो उत्तरदायित्व सौंप रहे हैं वह एक देव मानव के ऊपर ही यह उत्तरदायित्व आकर टिकेगा, क्योंकि जो असुर प्रवृत्ति के मनुष्य हैं वो ऐसे तर्क पर उपहास ही करते हैं जहाँ पर आप कहते हैं कि युवा पीढ़ी संभल कर के विवेकानंद हो जाए, क्योंकि आए दिन आप बलात्कार का यह विचित्र घटना सुनने को आए दिन ही मिल ही जाता है। तो आपने बहुत ही सफाई के साथ समस्त पुरुष जाति को संयमित और अंकुश में रहने का ज्ञान और मार्गदर्शन दे दिया। क्षमा फिर से। मैं अपना एक विचार रखना चाहता हूँ कि कोई अगर आपसे कहे कि अगर आप युवा पीढ़ी को विवेकानंद बनाना चाहते हैं तो संभवतः आपको भी माँ शारदा बनना चाहिए। आप भी विवाह कीजिए और अपने पति से माँ का पूजा स्वीकार कीजिए, अपने पति को अपना पुत्र बनाइए। फिर देखिए आपके भी पास बहुत सारे युवा विवेकानंद बनने को आएंगे। आशा करता हूँ आप ऐसा कोई विचार नहीं रखते होंगे, परंतु जिस विचार से भ्रम पैदा हो वह त्रुटिपूर्ण ही रहता है। और आप यह भी जानते ही होंगे कि भ्रम उत्पन्न करना राहु का कार्य है, राहु भ्रमित करता है। तो अपने विचार से राहु के अस्तित्व को हटाइए और निश्चल भाव से ज्ञान दीजिए, ताकि खुशी भाव से हम सुन सकें और आपका सम्मान कर सकें। आपके ज्ञान में उत्पन्न होने वाला यह भ्रम हमें कष्ट देता है, हमारे आत्म स्वाभिमान को ललकारता है और ठेस पहुंचाता है। ध्यान रहे, मनुष्य 3 प्रकार के हैं, देव, मानव और असुर। देव के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व रहता है, समाज में हो रहे त्रुटियों को, भूलों को संशोधन करे,
जो मानव मध्य वर्ग के मानव हैं, मनुष्य, वो श्रेष्ठ मार्ग में सिर्फ चलना ही जानते हैं, उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते। और जो असुर प्रवृत्ति के मनुष्य हैं, वह ऐसे विषयों का उपहास करके लाभ का भोग करते हैं और दूसरों पर कलंक लगने के लिए छोड़ देते हैं। तो कृपया अपने विचार को रखने के समय मनुष्य के इस 3 प्रजाति पर विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।